तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक सूबाई हुकूमतें चेंबर्स और तिजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। बाजार, मार्केट्स, दुकानें और कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की तजवीज़ है। नया शेड्यूल 1 से 2 महीने के लिए मुल्क भर में लागू होगा। लोड शेडिंग से बचाव और पेट्रोल की बचत के बारे में आइंदा हफ्ते हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर ये फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर ख़जाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना उन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा मुआशी धचका आ रहा है। हमें पूरे मुआशी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेना पड़ेगा। किसी भी शख्स का मुजरमाना रिकॉर्ड पुलिस को मावराए अदालत कत्ल की इजाज़त नहीं देता। मुकदमे की तहकीकात फौरी तौर पर FIA को मुंतकिल की जाएँ। FIA कानून के मुताबिक 30 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मार्क्स में कहा है कि वाक़यात का तसलसल इस मौक़िफ़ की तायीद करता है कि पुलिस मुकाबला मशकूक है। रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त 15 जनवरी को दायर हुई और मुबैना मुकाबला 17 जनवरी को हुआ। सरकारी वकील का कहना था कि पुलिस मुकाबले में मारा गया शख्स आदि मुजरिम था। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि शहरी को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद मुकाबले में कत्ल किया। अदालत की तफ्तीशी अफसर दरखास्त गुजार और दीगर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी। आज से पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम होकर 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर पर आ गया। कमी का इत्तलाक 1 महीने के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का काबीना अरकान की 2 महीने के बजाय 6 महीने की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा करवाने का भी ऐलान। कहा कि रेलवेज़ में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर अवाम का मिले जुले रद्दअमल का इजहार। लाहौर में डीजल की कीमत में कमी न होने के बायस ट्रांसपोर्ट के किराए में 30% इजाफा। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश कम हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कई घंटे गाड़ियों की भरने का इंतजार करने लगे। सिंध में भी किरायों में होशरुबा इजाफा। मीरपुर खास से कराची तक मुसाफिर वैन का किराया 900 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए में 70% इजाफा। कोई उन्होंने मेरे से चार्ज नहीं किया, फ्री है। मरियम नवाज का मैम का हम तो दिल से शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, आवाम के लिए सहूलत की है। आवाम पे पेट्रोल का बहुत ज़्यादा था, उसने अपने आवाम के लिए ये रिलीफ दिया कि तमाम पब्लिक स्पोर्ट्स जो हैं वो फ्री कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज़। शहरी खुशी से निहाल। मरीम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्जेस ख़त्म कर दिए गए। मोटर बाइक ट्रांसफ़र फ़ीस भी माफ़ कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने की बारी आएगी तो पंजाब सबसे आगे होगा। कराची में LPG की फ़ी किलो कीमत 500 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। सार्फिन का कहना है कि 1 किलो LPG सरकारी निर्ख से 200 रुपये ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सप्लाई कम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल महंगा मिल रहा है। ईरान की रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की तरदीद। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले से ईरानी फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं। खित्ते में इसराइली हिकमत अमली को देखते हुए ये यकीनी तौर पर सिहूनियों की कार्रवाई थी।
ईरान जंग में अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए गए, 2 हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग, अमले का एक रुकन लापता, तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। ईरान ने अमरीकी जहाज गिराने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरान ने अमरीका के A-10 लड़ाका तैयारे को आबनाए हुर्मुज के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमेरिका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का 5 अमरीकी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। कहा कि अमेरिका के लिए आज हकीकी स्याह दिन और हकीकत का सामना करने का वक्त है। अमेरिका के पास खित्ते से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ट्रंप को ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मामला हुकूमत की तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया, क्या कारकर्दगी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकते कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान सुलह सफाई के लिए जो कोशिशें कर रहा है, खुदा हमें कामयाब करे, खित्ते में अमन कायम हो, तमाम बरादर मुल्क के अख्तिलाफ़ात ख़त्म हो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है और भारत अपने लोगों या कैद पाकिस्तानियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुस कर उसे मारा है। अगर इस दफ़ा भारत ने कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटियाँ लगाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी की तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में तैयारियां जारी। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। 3 बजे होने वाली तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे।